राधे राधे। तो दोस्तों, भागवत का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो भगवान सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद यानी जिनमें तीन गुण हैं, सत, चित, आनंद। सत यानी जो पहले था, अभी है और बाद में भी रहेगा। सत्य यानी जो पहले था, अभी है, बाद में भी रहेगा। इसे इस तरह से समझें कि आप इस सृष्टि में किसी भी पदार्थ को ना बना सकते हो, ना मिटा सकते हो, केवल उसके स्वरूप को परिवर्तित कर सकते हो। वृक्ष आपने काटा, लकड़ी है, लकड़ी जलाई, कोयला है, कोयले को पूरी तरह से जला दिया, राख है। उस राख को आप इस सृष्टि से समाप्त नहीं कर सकते। पानी को गर्म किया, उबाला, भाप है, भाप भाप में मिल गई, वायु में मिल गई। भाप को आप, वायु को आप समाप्त नहीं कर सकते। तो जो है तत्व है सत, वो है सत। सबसे पहला जो है तत्व है, मतलब जैसे पुराने समय में हम देखते हैं कि योद्धा अपने धनुष का नाम रखते थे, उनकी पूजा करते थे, रथ का नाम रखते थे, ध्वज का नाम रखते थे, क्योंकि वो सत तत्व को, उस सत तत्व के महत्व को पहचानते थे। ठीक है ना। तो सच्चिदानंद रूपाय पहला तत्व हो गया सत। दूसरा है चित। भगवान की दूसरी विशेषता चित, वो चैतन्य है, चित, सच्चित, और उसमें आनंद है। आनंद इस संसार में कहीं और नहीं है, ईश्वर के चरणों के अतिरिक्त। थोड़े समय के लिए भ्रम होता है। रसगुल्ला खाया, जितनी देर खाया उतनी देर लगा कि हाँ अच्छा लग रहा है, बड़ा मीठा लग रहा है। 10-20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद कोई आनंद नहीं। निश्चय आनंद, कभी न समाप्त होने वाला आनंद केवल भक्ति में है, भगवान के चरणों में है। सच्चिदानंद रूपा है, तो वो भगवान का रूप कैसा? सच्चिदानंद रूपा है। विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, और वो क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं, और उसका प्रलय में भी कारण केवल ईश्वर ही है। सच्चिदानंद रूपा है। विश्व उत्पत्ति आदि हेतु तापत्रय विनाशाय, जो मनुष्य के तीनों तापों का विनाश करते हैं। तीन ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। शरीर में कुछ बीमारी हो गई, देह से संबंधित, दैविक दैहिक। मन में कोई बीमारी हो गई, बुद्धि में कोई बीमारी हो गई, मन की और बुद्धि के रोग, दैविक। और कुछ कोरोना आ गया, कोई इस प्रकार की समस्याएं आ गई जिन पे आपका बस नहीं है, नियंत्रण नहीं है, आध्यात्मिक। तो तीनों तापों का, तीनों प्रकार के कष्टों का वो निवारण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतु तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। उन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं, उन श्री कृष्ण की मैं शरण में हूं। उन वो श्री कृष्ण ही मेरे सर्वत्र है, सब कुछ है, सब कुछ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत की रचना करने वाले भगवान व्यास जी ने 4 वेद, 18 पुराणों की रचना की, किंतु उनके मन को शांति नहीं मिली। उन्हें ऐसा लगा कि कलयुग में मनुष्य की आयु रहेगी कम, और उसमें इतना चिंतन भी नहीं रहेगा, इतना मनन भी नहीं रहेगा, इतनी उसमें स्मृति भी नहीं रहेगी, तो उसको शांति कैसे मिले, ये वो सोचते रहे। फिर भगवान की प्रेरणा से भगवान ने उनसे कहा कि आप श्री कृष्ण के साकार गुणों की लीला का वर्णन करो, तब तुम्हारा ये पूरा साहित्य परिपूर्ण होगा, तब तुम्हें शांति मिलेगी। तब भगवान व्यास जी ने भागवत की रचना की। इसमें 1 लाख श्लोक हैं। इसको बोला है समाधि में जाके वेद व्यास जी ने, और इनको लिखा है भगवान गणेश जी ने। जो गणेश जी हम बिठाते हैं, उन्होंने कहा मैं तो बोलूंगा, इतनी तेज गति से लिखेगा कौन? ऐसा कौन है पूरे ब्रह्मांड में जो मैं बोलता जाऊं और लिखता जाए? तो गणेश जी पे उनका ध्यान गया। उन्होंने कहा गणेश जी इस कार्य को कर सकते हैं, बिना थके, बिना सोए, बिना उठे, एक स्थान पे बैठ के वो निरंतर लिखते जाएंगे। तो गणेश जी को प्रार्थना कर कि भगवान वेद व्यास जी ने और गणेश जी आए, और उसके बाद
वेद व्यास जी ने बताया कि मैं ऐसा करना चाहता हूं और आप इसको लिखें, तो गणेश जी ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बोलो मैं लिखूंगा। उसके बाद भगवान वेद व्यास जी समाधि में चले गए और समाधि में उन्होंने श्री कृष्ण की जो जिन लीलाओं को देखा उनका उन्होंने वर्णन किया। इसमें उन्हें 10 दिन का समय लगा। 10 दिन तक लगातार वो बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। इस तरह से भागवत की रचना हुई। 10वें दिन में आप भगवान गणेश जी को जल में सिरा देते हो, जल में हम उनका विसर्जन कर देते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब यह है कि 10 दिन तक निरंतर लिखते रहने के कारण, बिना सोए, बिना उठे, बिना खाए निरंतर लिखते रहने के कारण गणेश जी में इतनी गर्माहट आ गई, इतनी गर्मी पैदा हो गई कि वो फिर जाके जल में समाधिस्थ हो गए उसको ठंडा करने के लिए। ये उसका रहस्य है। तो अब से ये भागवत की श्रृंखला शुरू हो गई है, जिसमें आपको प्रतिदिन भागवत की चर्चा की जाएगी इसमें, और भागवत की आपको जानकारी दी जाएगी, भागवत सुनाई जाएगी। तो कृपया आप चैनल लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे राधे।